हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः आपकी क्लास 12th की बायो सब्जेक्ट का जो टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिनों से बच्चों मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। चलिए अब मैं स्वस्थ हूं और आज से मैं पुनः अपनी सारे लेक्चर्स की वीडियो अपलोड करना फिर से स्टार्ट करता हूं। आज की क्लास में हम प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इतनी बात क्लियर है। ये मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का टॉपिक है जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे जनरली क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्लीज इसको बहुत अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, वॉच करेंगे, क्योंकि एक ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो कृपया करके आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, इसको वॉच करेंगे। एक बार में नहीं आता तो दो बार में देखेंगे। इतनी बात क्लियर है बेटा। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का जो टॉपिक है बच्चों, हम लोग पहले ये बताइए कौन सा चैप्टर रीड आउट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। कौन सा है बेटा? मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस मतलब इसको कहते हैं बेटा, हिंदी में क्या कहते हैं, आपका आणविक, ठीक है, आपका या आणविक अनुवांशिकता। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो आप हम इसमें क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या करते हैं, स्टडी करते कि कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। आज हम बात करने वाले किस पर? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस पर। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, प्रोटीन का बनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन बनेगा तो न्यू सेल बनेंगे, न्यू सेल बनेगा तो फिर क्या होगी, हमारी क्या होगी, रिकवरी होगी बॉडी की, क्या होगी, मरम्मत होगा, रिकवरी होगा, ठीक है, फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे बॉडी में प्रोटीन का बनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन प्रोटीन बनाता कौन है? प्रोटीन बनाने का काम किसका है? तो प्रोटीन बनाने का काम होता है बेटा डीएनए का। किसका? डीएनए का। इतनी बात क्लियर है। डीएनए ही क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। तो डीएनए का लोकेशन क्या होता है, याद रखेंगे, डीएनए कहां पर प्रेजेंट होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? डीएनए। तो मैं कह सकता हूं क्या डीएनए किस कहां पर बनता है? तो डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर बनता है, लेकिन प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनेगा। इतनी बात क्लियर है। प्रोटीन आपकी साइटोप्लाज्म में बनते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया आपको डीएनए क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है। इतनी बात क्लियर हुआ, होनी चाहिए, ओके। लेकिन डीएनए प्रेजेंट कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर है और प्रोटीन आपको साइटोप्लाज्म में बनाना है, तो बनेगा कैसे? तो इसके लिए डीएनए क्या करता है बच्चों? आरएनए का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है? आरएनए का फॉर्मेशन करता है। आरएनए जिसके पास क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, कोड्स होता है, वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा और बाहर आने के बाद में सपोज ये देखिएगा, ये एक सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पर होते हैं डीएनए। क्या होता है बच्चों? डीएनए। ये डीएनए क्या करता है? ये डीएनए एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए। कहां पर बन रहा है एमआरएनए? न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, ओके। लेकिन क्या है, जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, एमआरएनए कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? साइटोप्लाज्म में।
कुछ टाइम के बाद जैसे mRNA बनेगा उसको साइटोप्लाज्मिक रीजन पर क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, डिलीवर कर दिया जाता है। और इस तरह से क्या होता है, mRNA कहां पर पहुंच गया है, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में किसकी फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगा। सो इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होता है बेटा, ठीक है, आपका साइटोप्लाज्म पर होता है, लेकिन बनाता कौन है, डीएनए। ओके, सो प्रोटीन बनाने का प्रोसेस क्या है, डीएनए क्या करेगा बच्चों, सबसे पहले mRNA बनाएगा। क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। mRNA की हेल्प से क्या बनता है, प्रोटीन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो मैं कह सकता हूं प्रोटीन की सिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले डीएनए से mRNA बनेगा, इसको कहते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। और याद रखेंगे mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों को कंबाइन किया जाए तो उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, आपका प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, इस पूरी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करेंगे, देन आफ्टर ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो हमको स्लोली स्लोली क्या करना है, रीड आउट करना है। इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, आनी चाहिए। ओके, देखिएगा क्या बता रहे थे बेटा, आपको ट्रांसक्रिप्शन बताना है। ओके, अनुलेखन कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुलेखन। इट मींस मैं कह सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, mRNA। किसका, फॉर्मेशन ऑफ mRNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, mRNA की फॉर्मेशन करना है। किस पर बनेगा, डीएनए पर बनता है, डीएनए के स्टैंड बनाएगा। इतनी बात क्लियर है। सो सपोज दिस इज अ डीएनए, दिस इज अ डीएनए। ये आपका क्या है, एक नॉर्मल डीएनए है, जिससे क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, जिससे क्या होगा, जिससे आपका mRNA की फॉर्मेशन होगा। इतनी बात क्लियर है। डीएनए के 2 स्टैंड है और बीच में हाइड्रोजन की बॉन्ड्स है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो देखिएगा, आपको अनुलेखन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मैं उसको आपको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। अच्छे से ध्यान से सुनना है बच्चों। ओके, सो देखिएगा, दिस इज द नॉर्मल डीएनए। अब नॉर्मल डीएनए में क्या होता है बेटा, 2 स्टैंड्स होते हैं। ओके, और बीच में होता है हाइड्रोजन की बॉन्ड्स होता है। इतनी बात क्लियर है। तो देखेंगे डीएनए में बहुत सारे रीजन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं। डीएनए में भी बहुत सारे लोकेशन होते हैं। तो याद रखिएगा, जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टार्ट होता है वो डीएनए के उस लोकेशन से होगा जहां पर क्या होता है, प्रमोटर साइट्स होते हैं। प्रमोटर साइट, डीएनए की प्रमोटर साइट से ही क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रमोटर रीजन से ही क्या होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है क्या, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसको, ठीक है, प्रमोटर साइट को। ओके, सो प्रमोटर साइट को क्या किया जाए, इसमें सर्च किया जाएगा कि कहां पास प्रमोटर है। ओके, सपोज ये वाली रीजन किसका है, प्रमोटर साइट का है। तो सबसे पहले इस जगह को क्या किया जाएगा, सर्च किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्रोमोटर साइट पर ये रीजन सर्च हो जाता है, उसके बाद यहां पर एक एंजाइम्स आकर क्या होगा, ऐड होगा। इतनी बात क्लियर है, जिसका नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, लिखा होगा, देखिएगा क्या लिखा है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर आकर बाइंड करेगा। ठीक है, इस प्लेस पर आकर बाइंड करेगा। सो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या देखा आपने, देखिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। डीएनए की 2 स्टैंड है, ठीक है। सबसे पहले डीएनए का स्टैंड क्या होगा, अनकॉइल्ड होगा, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम्स क्या करता है, इसको कट कर देता है। ओके, सो ये सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, क्लीवेज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है।
ठीक है, सब के सब बॉन्ड टूट गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, देखिएगा डीएनए के दो स्टैंड है, इसमें से एक स्टैंड क्या होता है बच्चों, कोडिंग स्टैंड होते हैं, और एक होता है नॉन कोडिंग स्टैंड होता है। ओके, याद रखेंगे हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होता है वो हमेशा क्या होगा, कोडिंग स्टैंड होगा, और कोडिंग स्टैंड का जस्ट अपोजिट स्टैंड क्या होता है, नॉन कोडिंग, इट मींस टेम्पलेट स्टैंड होता है। तो हमको याद रखना है हमारा जो एमआरएनए बनेगा वो टेम्पलेट पर ही बनता है। सबसे पहले क्या हो जाता है, डीएनए हो जाता है अनकॉइल्ड, क्या हो जाता है, अनकॉइल्ड होगा। ओके, अनकॉइल्ड होगा, और उसके बाद में उसके दो स्टैंड क्या खुला हो गया है, ओपन हो गया है ना। तो ओपन हुई चेन में से एक क्या होगा, एक कोडिंग स्टैंड होता है, और एक क्या होता है आपका नॉन कोडिंग स्टैंड होता है। जो नॉन कोडिंग स्टैंड होता है वो हमारा टेम्पलेट स्टैंड है, जिसमें क्या होता है हमारा एमआरएनए की फॉर्मेशन होगा। इतनी बात क्लियर है। तो याद रखेंगे हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या हो जाता है आपका नॉन कोडिंग स्टैंड होता है, जिसको टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो हमारा टेम्पलेट स्टैंड पर ही क्या होगा, एमआरएनए की फॉर्मेशन होगा। जैसे ही क्या होता है अनबाइंड हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है प्रमोटर साइट पर क्या हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम्स आ रहा है बेटा, पॉलीमरेज। कहां पर बाइंड होगा, कहां पर बाइंड होगा, प्रमोटर रीजन पर, डीएनए की प्रमोटर रीजन पर बाइंड हो जाता है। लेकिन क्या है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज तो ब्लाइंड है, उसको ये भी नहीं पता कि बाइंड कहां पास होना है। इतनी बात क्लियर है, वो एक अंधे के जैसा ऐसा आ रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, उसको नहीं पता कहां पर है, कहां पर बाइंड होना है। तो बाइंड करवाने का काम किसका है, हाथ को पकड़कर ले जाएगा कौन, प्रमोटर साइट पर। तो हाथ को पकड़कर प्रमोटर साइट पर ले जाने का काम किसका है, ठीक है, एक फैक्टर होता है बेटा जिसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या कहते हैं, सिग्मा फैक्टर। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर बाइंड होगा, उसके बाद उसको इतनी तो अक्ल आ जाता है, इतना तो उसको क्या कहते हैं नॉलेज आ जाता है कि प्रमोटर साइट कौन सा है, और उसी साइट पर क्या हो जाता है सिग्मा फैक्टर ले जाएगा किसको, चलो मैं तुमको लेके चलता हूं किसके पास में, ठीक है, प्रमोटर साइट पर। और जैसी आरएनए पॉलीमरेज के साथ में ठीक है सिग्मा फैक्टर बाइंड कर लेता है, उसके बाद वो उसको प्रमोटर साइट पर स्टिक करवा देता है, वहां पर ले जाकर छोड़ देता है, साथ में रहता भी है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो ये सेकंड स्टेप में होगा। इतनी बात क्लियर है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर बाइंड करके उसको कहां पर स्टिक करवा देता है, प्रमोटर साइट पर। अब आपको पता हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज कहां पर स्टिक हो गया, कहां पर बाइंड हो गया है, प्रमोटर रीजन पर बाइंड हो गया है। सो दैट क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्ट। इतनी बात क्लियर है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे पहले क्या होगा, डीएनए था, डीएनए अनबाइंड हुआ, अनबाइंड होने के बाद में क्या होता, एक कोडिंग था, एक नॉन कोडिंग था, नॉन कोडिंग को टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट का देखेंगे, टेम्पलेट पर ही क्या होता है आपका एमआरएनए बनने वाला है। इतने बात क्लियर है। लेकिन क्या होता है, एमआरएनए तभी बन पाएगा जब आरएनए पॉलीमरेज की एंट्री होगी। तो आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि प्रमोटर साइट कौन सा है, तो उसके साथ जुड़ जाता है सिग्मा फैक्टर। जब सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है तो फिर क्या करता है, वो प्रमोटर साइट पर जुड़ जाता है। अब जैसे ही प्रमोटर साइट पर क्या कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है, स्टार्ट हो जाता है क्या चीजें, आपका क्या आता है, एमआरएनए की फॉर्मेशन। इतनी बात क्लियर है। तो एमआरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। सो देखिएगा अब क्या हो रहा है बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, एमआरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा, आनी चाहिए। अब देखेंगे इसमें जितने भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अपोजिट सीक्वेंस, अगर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर ए है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका जी है, सी है, ठीक है, टी है, ए है, ऐसा सीक्वेंस होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट सीक्वेंस क्या होगा, ए के साथ आरएनए बनाता है यू आएगा, जी के साथ में सी आएगा, सी के साथ में जी आएगा, ए के जगह पर क्या, टी के जगह पर क्या आएगा, ए आएगा, और क्या होगा आपका, ठीक है, ए के प्लेस पर क्या आएगा, यू आएगा। तो इस टाइप का सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। तो याद रखेंगे अब नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, अपोजिट क्या होते हैं, आकर ऐड होना स्टार्ट कर रहा है। इस तरह से क्या होता है,
उसकी चैन बनता जा रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो अब देख रहे हैं mRNA का क्या होता है, इलोंगेशन हो रहा है, बढ़ रहा है उसका सीक्वेंस आगे, क्लियर है? ठीक है, और जैसे जैसे mRNA पास आउट हो रहा है इलोंगेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? होनी चाहिए। और फाइनली क्या हो जाता है बच्चों, ठीक है, आपकी टर्मिनेटर साइट पर आकर क्या हो जाता है, mRNA बाइंड कर जाता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, जब बहुत लंबा चैन बन जाता है किसका, mRNA का, तो फिर लास्ट में क्या हो जाता है, टर्मिनेटर साइट पर क्या RNA पॉलीमरेज आ जाता है। ठीक है, यहां पास होता है एक और फैक्टर, आपको पता है ना, स्टार्टिंग में भी फैक्टर था जिसका क्या नाम था, सिग्मा फैक्टर, लेकिन टर्मिनेटर साइट पर एक और फैक्टर होता है, रो फैक्टर। इतनी बात क्लियर है? जैसे ही रो फैक्टर के साथ में, ठीक है, रो फैक्टर के साथ में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ठीक है, उसको रो फैक्टर के साथ अटैचमेंट क्या बात को प्रूफ करता है बच्चों, जैसे ही रो फैक्टर के साथ में बाइंड करेगा तो फिर क्या हो जाता है, वो रिलीज आउट हो जाता है किससे, ठीक है, आपकी डीएनए से। कौन, आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है, वहां से रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है कौन सी प्रोसेस, एमआरएनए की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होता है वो टर्मिनेट हो जाता है किसकी प्रेजेंट पर, रो फैक्टर की प्रेजेंट पर। इतनी बात क्लियर है? तो टर्मिनेटर साइट पर रो फैक्टर आ जाते हैं जिसके कारण से क्या हो जाता है, ये आगे चलकर आरएनए पॉलीमरेज यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये चैन क्या हो जाएगा, ऐसे अलग से ओपन हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? ये 5' इंड है और ये क्या है, 3' इंड है। तो आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया और आपका क्या होता है, आरएनए एमआरएनए अलग हो गया, दिस इज द एमआरएनए। एमआरएनए भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर जो एमआरएनए बना हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? ठीक, समझ में आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, आपका एमआरएनए अलग हो गया और आपका आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है। अब जो एमआरएनए हमने न्यू बनाया है उसका आगे क्या होगा बच्चों, ठीक है, आरएनए प्रोसेसिंग होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अभी एमआरएनए बना है वो कौन सा एमआरएनए, एचएनएम है। अभी क्या है, एचएनआरएनए है, एमआरएनए नहीं बना है, अभी क्या बना है, एचएनआरएनए है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? होनी चाहिए। ओके, अभी एमआरएनए हम तब बोलेंगे जब क्या हो जाता है, उसका आरएनए प्रोसेसिंग के बाद क्या बोला जाता है, उसको आपका एमआरएनए बोला। अभी एचएनआरएनए बना हुआ है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। ओके बच्चों, आरएनए प्रोसेसिंग के बाद क्या बनता है बेटा, एमआरएनए की फॉर्मेशन होगा। इतनी बात क्लियर है? सो आरएनए प्रोसेसिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टेलिंग, कैपिंग एंड स्लाइसिंग, इतनी स्प्लाइसिंग। इतनी बात क्लियर है? तो इन तीन प्रोसेस से क्या होता है, एमआरएनए की फॉर्मेशन होगा। आरएनए प्रोसेसिंग के बाद ही क्या बनता है, आपका एमआरएनए बनता है। सो एक बार और रिपीट कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, पूरी प्रोसेस को अच्छे से ध्यान से सुनना बच्चा। ठीक है, देखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस का क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन क्या होता है, सेल करता है, सेल के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना। इतनी बात क्लियर है? प्रोटीन बनेगा कैसे, तो प्रोटीन बनता है बेटा आपकी 2 स्टेप्स में, एक होता है अनुलेखन और दूसरा होता है अनुवादन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को अनुलेखन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अनुलेखन में क्या होता है, आपका एमआरएनए बनता है। ठीक है, एमआरएनए बनाने के लिए क्या करते हैं, डीएनए सबसे पहले अपने आप को अनबाइंड करता है। अनबाइंड करने के बाद में क्या हो जाता है बच्चों, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये डीएनए है, डीएनए सबसे पहले अपने आप को अनबाइंड किया, कर लिए। अनबाइंड करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो सिग्मा फैक्टर होता है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करके उसको प्रमोटर साइट पर स्टिक करवा देता है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पर स्टिक होगा, आरएनए एमआरएनए फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नाइट्रोजनस बेस क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, आपका अटैचमेंट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? और कंटिन्यूअस क्या चलता है, एमआरएनए की फॉर्मेशन चलता है। और फाइनली क्या हो जाता है, इलोंगेशन की प्रोसेस के बाद में क्या हो जाता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ में बाइंड कर जाता है। जैसे रो फैक्टर के साथ में बाइंड करेगा, ठीक है, वो वहां से रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से आपको एचएनआरएनए मिलता है। एचएनआरएनए की क्या किया जाता है, आरएनए प्रोसेसिंग की जाती है
उसके बाद में किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, mRNA का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। सो आज की क्लास में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आगे की क्लास में हम आरएनए प्रोसेसिंग क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।